नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं इमरजेंसी इमरजेंसी तो इमरजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे आर्टिकल 352 से 360 के बीच में है और ये पार्ट 18 में आती है। अगर बात करें कि हमने ये कहाँ से लिया है, तो ये हमने बोरो किया है, जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है। तो ये टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, तो ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? पहली होती है नेशनल इमरजेंसी, फिर आती है स्टेट इमरजेंसी और देन उसके बाद आती है फाइनेंस इमरजेंसी। अगर बात करें नेशनल इमरजेंसी के बारे में, तो नेशनल जो इमरजेंसी है ये आती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, ये आती है 356 के अंतर्गत और ये आती है 360 के अंतर्गत। अब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी कब कब लगती है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में कि ये कब कौन लगा सकता है, कैसे लग सकती है। तो नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोसीजर है, इसको जो केवल लगा कौन सकता है, ये प्रेसिडेंट ही लगा सकता है। प्रेसिडेंट इसको लगा सकता है, लेकिन इसको डिसीजन लेनी होगी, डिसीजन फ्रॉम कैबिनेट के द्वारा, और विद इन 1 मंथ के अंदर इसको कैबिनेट को देना पड़ेगा, डिसीजन देना पड़ेगा। मतलब 1 महीने के अंदर ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है और ये किसी भी हाउस से इशू हो सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि ये किसी भी बोथ हाउस से भी प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी के साथ। अगर मेजोरिटी मिल जाती है, अप्रूव हो जाता है, तो ये फिर ये 6 मंथ के साथ कंटिन्यू हो सकता है। 6 मंथ प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 ऐसे ये एक्सटेंडेड होता जा सकता है इंडेफिनेट टाइम पीरियड्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं ये कौन से ग्राउंड्स पर लगती है, नेशनल इमरजेंसी कौन से ग्राउंड्स पर लग सकती है। तो ये लग सकती है अगर कोई एक्शन हो, भाई है, आक्रमण हो, एग्रेशन, वॉर की सिचुएशन बन रही हो, आर्म रिवेलियन। ये जो आर्म रिवेलियन है ये इंस्टेट हुआ था 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, लेकिन इससे पहले इसको जानते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं हम स्टेट की इमरजेंसी के बारे में, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। इसको बोलते हैं आर्टिकल 356 से बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसके लिए क्या प्रोसीजर है। ये किसी भी हाउस से अप्रूव हो सकती है, लेकिन इसके लिए चाहिए सिंपल मेजोरिटी विद इन 2 मंथ्स के भीतर। और जबकि अपन को नेशनल इमरजेंसी में चाहिए 1 मंथ के भीतर। फिर वही ये जब ये अप्रूव हो जाएगा तो ये 6 मंथ के साथ बढ़ता जाएगा, लेकिन मैक्सिमम ये जा सकता है 3 ईयर। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब वो ये इसका इसकी तरह की पार्लियामेंट क्या करेगी, अप्रूव करेगी, फिर राष्ट्रपति को आ जाएगी, फिर राष्ट्रपति इसको लगाएगा। लेकिन स्टेट में कौन होता है? गवर्नर होता है। तो उस टाइम प्रेसिडेंट कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ गवर्नर। अब ये इसके ग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। इसके ग्राउंड में ये कब लग सकती है, वैन ये कब लग सकती है, आइए देखते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन बन रही हो स्टेट के अंदर जब गवर्नमेंट ऑफ द जो स्टेट है वो क्या नहीं कर रही, कैन नॉट बी कैरीड ऑन
इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इमरजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, वो है अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये इमरजेंसी के बारे में क्या है, आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है और ये इंपावर्स करता है किसको, प्रेसिडेंट इसको इंपावर्स करता है, प्रोक्लेम करता है फाइनेंस इमरजेंसी की इफ अगर वह सेटिस्फाई होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया को क्या है, खतरा है। अगर क्या बोलते हैं, इंडिया और इट्स पार्ट्स हैज बीन थ्रेटन्ड। अब इसका अप्रूवल भी कैसे, पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट 2 मंथ के अंदर सिंपल मेजोरिटी उसको लेनी होगी, सिंपल मेजोरिटी सेम प्रेसिडेंट रूल की तरह। अब तक ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, अब तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी, नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड टिल नाउ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो हमने ये इमरजेंसी के बारे में बात करी, अब इनको हटाने की प्रक्रिया देख लेते। तो हटाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल की, अगर प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो एनी टाइम प्रेसिडेंट इसको क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव कर सकता है, नो नीड ऑफ, इसको नो नीड ऑफ पार्लियामेंट, अप्रूवल किसी जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान रखना कि इफ लोकसभा अगर चाहे, लोकसभा पासेज ए रिजोल्यूशन थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, तो अभी क्या कर सकते हैं, हम इसको हटा सकते हैं। और अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम प्रेसिडेंट विदाउट टाइम बाई प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इसको अपने अकॉर्डिंग हटा सकता है, और इसमें भी नो रिक्वायरमेंट की हमें क्या होती है, नो रिक्वायरमेंट अप्रूवल, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पासेस, लोकसभा क्या करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल दे दी डिसकंटिन्यूएंस ऑफ इमरजेंसी का, तो देन प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट मस्ट बी रिवोक द इमरजेंसी। जैसे लोकसभा को लगा कि अब इमरजेंसी की हटाने की आवश्यकता, अगर उसने सिंपल मेजोरिटी से भी कर दिया तो प्रेसिडेंट को क्या है, मस्ट है इमरजेंसी हटाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में अब तक इमरजेंसी कितनी बार लगी है। तो भारत के अंतर्गत जो इमरजेंसी लगी है वो लगी है 3 बार। तो नेशनल इमरजेंसी वो लगी है अब तक, नेशनल इमर कितनी बार, 3 बार। एक लगी थी 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ था, चाइना वार 1962 से 1968। पीएम उस टाइम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर लगी थी 1971 इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तब, और एक लगी थी 1975 में, जिसे बोलते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसका नाम चेंज कर दिया था। और ये लगी थी सिर्फ 1 साल ही, 1975 से 1977 के बीच में। तब पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और राष्ट्रपति थी अपने
जलालुद्दीन अली अहमद। एक चीज और याद रखनी है आपको कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और आपको याद रखनी है, वो है एक केस हुआ था मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हुआ था 1980 में, जिसमें बोला था कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इसमें बोला था कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये क्या है, सब्जेक्ट है टू जुडिशियरी रिव्यू, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कैबिनेट वर्ड है ना, कैबिनेट वर्ड, ये इंसर्ट हुआ था, इंसर्ट आर्टिकल 352 of the Constitution in 1978 by the 44th Amendment, Constitution Amendment Act। अब हम कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब इमरजेंसी लगती है तब हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होते हैं, जैसे उसके लिए है आर्टिकल 358। आर्टिकल 358, ये आर्टिकल 358 होता है, ये डील्स करता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीज बाई आर्टिकल 19, यानी कि ये डील्स करता है आर्टिकल 19 के सस्पेंशंस के बारे में, यानी कि सस्पेंड हो सकते हैं आर्टिकल 19 में। तो ये कब हो सकते हैं, जब ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या अग्रेशन कह सकते हैं। और एक आर्टिकल 359 ये डील्स करता है अदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, अदर फंडामेंटल जो राइट्स है ना उनके साथ। और ये क्या करता है, ये पावर देता है प्रेसिडेंट को राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि सारे आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 19 कभी सस्पेंड नहीं होंगे। तो अगर 19वां आर्टिकल रद्द कराना है तो आर्टिकल 358 लगेगा, और 19 के अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं अगर वो सस्पेंस होते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 359 है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि नोट डाउन कर लेना, आर्टिकल 20 एंड 21 कैन never be suspended। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब हमने जो कुछ इमरजेंसी पढ़ी थी वो एक बार उनको देख लेते हैं। तो हमने जो ये पढ़ी थी स्टेट की, बोले तो प्रेसिडेंट रूल, ये फर्स्ट टाइम कहाँ लगी थी, तो पहली बार ही लगी थी फर्स्ट टाइम पंजाब में, जब प्रेसिडेंट रूल लगा था, कब 1951 में। और सबसे ज़्यादा लगी है मैक्सिमम मणिपुर में, कितनी बार, 11 में, और यूपी में 10 बार। एक चीज और है, भीमराव अंबेडकर ने एक लाइन बोली थी, वो लाइन क्या बोली थी, वो ये बोली थी, भीमराव अंबेडकर ने ये बोला था आर्टिकल 356 के बारे में कि इट should be used as a last resort and as a means of final recourse। तो ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जब इमरजेंसी लगती है तो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम क्या होता है, जो फेडरल सिस्टम होता है ना वो क्या बन जाता है, यूनिटरी नेचर में बन जाता है। यानी कि अगर इमरजेंसी नहीं लगती है
तो उस टाइम जो सेंटर है ना वो स्टेट को एक स्पेसिफाइड मैटर पर ही डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन अगर जब एक नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो ये किसी भी मैटर पे डायरेक्शन दे सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इमरजेंसी लगने पर पार्लियामेंट को क्या मिल जाती है टू मेक ए लॉज एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट, यानी कि जो स्टेट लिस्ट है ना उसका वो क्या कर सकती है, एनी सब्जेक्ट पर भी क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन वो इनकॉर्पोरेटिव बन जाता है 6 मंथ के बाद, आफ्टर इमरजेंसी जब सीज फायर कुछ हो जाता है ना तो उसके बाद वो इनकॉर्पोरेटिव बन जाता है विद इन 6 मंथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। या